नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर आए भूचाल के बाद में रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। वहीं कल रात से लगातार महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा बड़े आरोप लगा दिए गए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और सचिन वाजे के खिलाफ में एंटीलिया केस के अंदर एनआईए की टीम ने जांच कर रही थी। तो वहीं परमवीर सिंह को हटाए जाने के बाद उन्होंने कल बड़े आरोपों के साथ में ये बड़े सबूत एनआईए की टीम को दिए कि सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। और उसी सिलसिले के अंदर मनसुख हिरेन के ऊपर सचिन वाजे के द्वारा बड़ा एक्शन ले लिया गया है। तो वहीं अब जहां एक तरफ से सचिन वाजे के खिलाफ में जांच कर रही एनआईए की टीम और एटीएस की टीम ने भी ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सचिन वाजे के द्वारा उस पीपीटी किट पहने हुए नजर आ रहे हैं और जो ढीला पजामा और कुर्ता पहनकर सीसीटीवी के अंदर एक व्यक्ति को पाया गया है, उसी को लेकर सचिन वाजे ही वो शख्स सामने आ चुके हैं। और एनआईए की टीम ने भी ये दावा करते हुए कहा है। तो एक तरफ परमवीर सिंह के इस बड़े खुलासे के बाद में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा देने की खबरें शुरू हो चुकी है और एक तरफ से मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है कि दिल्ली के अंदर शरद पवार ने एमवीए गठबंधन तोड़ने का बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। आज महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं के साथ में दिल्ली के अंदर शरद पवार बैठक ले रहे हैं और इस बैठक के अंदर एमवीए गठबंधन तोड़ने का बड़ा ऐलान जारी हो सकता है। ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार के लिए बड़ा झटका है। तो वहीं महाराष्ट्र शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे भी समेत करीब 23 बड़े नेताओं के इस्तीफा देने के मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है, क्योंकि शरद पवार ने दोस्तों बड़े तौर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जहां सचिन वाजे के द्वारा इतना बड़ा कांड कर दिया गया, उसके बाद में भी उद्धव ठाकरे शांत रहे और एनआईए की टीम की भी जांच का लगातार वो विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन एनआईए की टीम ने भी ये दावा करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसके अंदर और भी कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने नजर आएंगे, जिसके बाद में सचिन वाजे पर बड़ा एक्शन के साथ साथ में अनिल देशमुख पर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा और उनके खिलाफ में भी एनआईए की टीम पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। तो दूसरी ओर परमवीर सिंह को हटाए जाने के बाद में कल रात को उन्होंने उद्धव ठाकरे को लिखे लेटर के बाद में संजय राउत भी बौखलाए हुए हैं और उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह पर लिए गए एक्शन और गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा हटाए जाने के बाद उन्होंने गलत तरीके से आरोप लगाए। शिवसेना के नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो लगाए गए आरोप है वो बेबुनियाद है और एनआईए की टीम भी लगातार जांच कर रही है। अगर उसके अंदर भी कोई बड़ा खुलासा होता है तो अनिल देशमुख जल्द इस्तीफा देंगे, उनके खिलाफ में बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये बात खबर पक्की सामने दोस्तों आ रही है। शरद पवार की दिल्ली के अंदर हो रही बैठक के अंदर कुछ राजनीतिक संकट के अंदर नया मोड़ आ सकता है एमवीए गठबंधन के लिए। उद्धव ठाकरे के खिलाफ में पहले भी बीजेपी के नेताओं ने ये बड़ा दाव खेल दिया है कि जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि यहाँ पर मुंबई पुलिस के द्वारा परमवीर सिंह और क्राइम ब्रांच टीम की जांच कर रहे सचिन वाजे के द्वारा मनसुख हिरेन पर भी बड़े तौर पर एक्शन ले लिया गया था, जिसके बाद में उनकी मर्सिडीज कार और इनोवा कार पाई जाने के बाद सचिन वाजे भी पाए गए हैं। उनके साथ में सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की करीब 10 मिनट तक वार्तालाप चली है सिग्नल के ऊपर। इस दौरान आगे सिग्नल से निकलने के बाद उन्होंने गाड़ी को पार्क किया है और उसके बाद में मनसुख हिरेन दूसरी गाड़ी के अंदर बैठकर कहीं और निकल रहे हैं और उसके अगले दिन ही वो पाए जाते हैं किसी रोड के किनारे पर, जिसके बाद में ये पूरी तरीके से मामला उल्टा पड़ गया सचिन वाजे को लेकर। एंटीलिया केस के अंदर अनिल देशमुख के ऊपर भी अब बड़े तौर पर ऐलान जारी होना शुरू हो चुका है और वाजे के द्वारा किए गए कबूलनामे के बाद में एनआईए की टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने की ओर बढ़ रही है। तो दूसरी ओर मेडिकल रिपोर्ट आने का भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि एनआईए की टीम और एटीएस की टीम भी लगातार इस बात को लेकर चिंतित नज़र आ रही है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कुछ बड़ा खुलासा होता है और उस इनोवा गाड़ी के अंदर जो कुछ भी मिला था उस ड्राइवर की अगर शिनाख्त होती है तो उसके बाद में वाजे के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी और उद्धव ठाकरे की सरकार भी गिरेगी, जहाँ बीजेपी के नेताओं के द्वारा बड़े तौर पर ये ऐलान
जारी कर दिया है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता नारायण राणे के द्वारा भी कल और आज फिर से बयान दे दिया, जो उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ा झटका है। उद्धव के करीब 23 बड़े नेताओं के इस्तीफा देने की समेत उनके भी इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही है। तो वहीं संजय राउत ने एक बार फिर ट्वीट करके बड़ा बयान और बड़े तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार गिराने को मजबूर नहीं कर सकती। वहीं संजय राउत ने यह भी मीडिया सूत्रों के हवाले से और कल आज तक पर दिए गए सीधी बात के अंदर प्रभु चावला के सामने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि शिवसेना का जो नेतृत्व है वो सही नेतृत्व हाथों में नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी यही बयान दिया कि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की सरकार को लगातार सामना कर पड़ना बुराइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आलोचनाओं से भर चुकी है कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस के लिए भी इस बात का डबल झटके की तैयारी में है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे का अगर गठबंधन टूट जाता है तो ये सबसे बड़ा झटका होगा। तो दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के भी बीजेपी का दामन थामने का ऐलान सामने आ सकता है। वही मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे इस आरोपों के बाद में अब उद्धव ठाकरे के भी इस्तीफा देने की घड़ी शुरू हो चुकी है। वहीं दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जय बीजेपी ज़रूर लिखें। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक भी कई बड़े खुलासे सामने आए हैं, जिनको लेकर भी उद्धव की सरकार बैकफुट पर आ चुकी है, जिसकी वजह से उद्धव के नेता लगातार अपने बयानों को पलटने की जो कोशिशें कर रही है। तो वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी पलटवार करते हुए कहा कि परमवीर सिंह को हटाए जाने के बाद उन्होंने इस प्रकार से बयान दिए हैं और परमवीर सिंह पर एनआईए की टीम के द्वारा लिए जा रहे बड़े एक्शन में वो फंसते हुए जब नजर आए तो उन्होंने मामले को पलटकर अनिल देशमुख पर पलट दिया है। वही उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए उद्धव को भी लेटर लिखा है और उसके अंदर उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वो इस बात के सबूत भी देंगे, जहां अनिल देशमुख ने इस बात को लेकर बयान और वीडियो भी सामने है कि वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए ही उनको वापस बुलाया गया था, क्योंकि उनके वापस बुलाए जाने के बाद लगातार अर्णव गोस्वामी से लगाकर कई बड़े एक्शन भी लिए गए और एक्शनों के बाद में एक और 18 साल पुराने भी केस में नया मोड़ सामने आ रहा है। वाजे के खिलाफ में पहले भी कई बड़े विवादों में रह चुके हैं और जैसे ही वो वापस आए हैं तो उनके बाद में शिवसेना पार्टी को भी अब लेकर डूब जाएंगे वाजे, क्योंकि वाजे शिवसेना के एक बड़े नेता भी रह चुके हैं और पुलिस फोर्स वापस ज्वाइन बुलाने पर उद्धव के नेता ही फंस गए इस पूरे षड्यंत्र के अंदर, जहां परमवीर सिंह ने बेनकाब करके रख दिया कि अब उद्धव की सरकार नाकाम हो चुकी है सरकार चलाने में। वहीं अब जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। और चल रही दिल्ली के अंदर शरद पवार की बैठक के दौरान भी कई बड़े खुलासे होकर सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से उद्धव के लिए अब घंटी बज चुकी है उनकी सरकार के गिरने की। और इस बीच में उद्धव के लिए भी इस बात की चिंता छाई हुई है कि जल्द से जल्द कुछ नया अपडेट हो सामने आकर, जिसकी वजह से उद्धव के लिए भी इस बात की चिंता घोर काले बादल छाए हुए हैं, जिसको लेकर उद्धव के नेताओं में भी बड़े तौर पर बगावत शुरू हो चुकी है, जिसको रोकने के लिए उद्धव ठाकरे नए नए पैंतरे भी अपना रहे हैं। लेकिन संजय राउत भी अब जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं उन बातों से ये साफ लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है नेताओं की। शिवसेना के करीब एनआईए की टीम के हाथों में करीब 10 बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं और परमवीर सिंह के खुलासे के बाद में अब और भी इस एंटिलिया केस के अंदर नए बड़े बयान आने की पूरी संभावना है। और आज जो बड़ी अपडेट सामने आई है सचिन वाजे के इस्तीफा देने की, तो उनके साथ में सचिन वाजे को अब अंदर भेजने की तैयारी में है और अगले कई दिनों तक उनके साथ में पूछताछ जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाए जाने के बाद उनके स्थान पर नए मुंबई पुलिस कमिश्नर को बैठाया गया है, जिसके बाद उनके साथ एनआईए की टीम की
मीटिंग भी हो रखी है और इस मीटिंग के बाद में लगातार परमवीर सिंह से लगाकर कई बड़े नेताओं पर एक्शन लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से परमवीर सिंह को भी कहीं ना कहीं इस बात का अब लगना शुरू हो चुका है कि उद्धव की सरकार तानाशाही दिखा रही है महाराष्ट्र राज्य के अंदर, जिनको अब बैकफुट पर लाना बड़ा ज़रूरी हो चुका है। और इसी वजह से उन्होंने भी बड़े तौर पर बयान और खुलासे करने शुरू कर दिए, तो इसकी वजह से गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी बड़े तौर पर एक्शन लेने की तैयारी में है। तो वहीं महाराष्ट्र राज्य के अंदर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राष्ट्रपति शासन लगाने का भी जल्द बड़ा ऐलान कर सकते हैं और इस ऐलान के बाद में उद्धव की सरकार के लिए ये बड़ी नाकाम साबित होगी। 2019 के अंदर बनी उद्धव ठाकरे की एनडीए गठबंधन की सरकार के में अंदर भूचाल मच चुका है। बीजेपी के नेताओं ने ऑपरेशन लोटस की तैयारी शुरू कर दी है, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मीटिंग कर ली है दिल्ली के अंदर। और आज शरद पवार की मीटिंग के बाद में कुछ और उलटफेर हो सकता है, जिसकी हम लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए जल्द लेकर आएंगे दूसरे वीडियो के अंदर। तब तक आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय भाजपा जय महाराष्ट्र ज़रूर लिखें। जय हिंद।